ये क्या होता है ना, ये एयर में छोड़ देने पर चारों तरफ से ह्यूमिडिटी को खींचता है, नमी को खींचेगा और ये धीरे धीरे इसमें थोड़ी थोड़ी नमी आने लगेगी और ये भीगने लगेगा और ये गर्म होता जाएगा क्योंकि नमी को खींचेगा, एक्सोथर्मिक है, एनर्जी रिलीज करेगा। अभी देखते रहना, अभी हाँ अपने पूरे हैंड को ड्राई कर देते हैं। देखो ये हाथ ड्राई हो गया, अब इसमें लेकर के अब देखो इसको थोड़ा सा मैश करते हैं, फिर देखना इसको हाथ देख, मेरा हैंड गर्म हो जाएगा और ये धीरे धीरे भीगने लगेगा। देखो भीगने लगा ना, क्यों? क्योंकि ये ह्यूमिडिटी एयर से नमी को खींच रहा है, नमी को खींच करके ये धीरे धीरे भीगने लगा और मेरा ये जो पाम हथेली है वो थोड़ा थोड़ा भीगने लगा। अब इसको हम वाटर में जैसे ही डालेंगे तो इसका क्या बनेगा, बेसिक सॉल्यूशन। और इसी को आप हम चेक कर रहे हैं, पता है ये भी है, ये जो टैप वाटर है, नल का पानी है, क्योंकि इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, कई सारे मिनरल की इम्प्योरिटी मिली होती है और लैब में चेक करते समय ये वाटर नहीं यूज करते। लैब में जिस वाटर की यूज करते हैं उसको डिस्टिल वाटर कहते हैं या फिर हिंदी में उसको आसूत जल कहते हैं। डिस्टिल वाटर का मतलब क्या होता है, ऐसा वाटर जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन ये सब कोई मिनरल ना हो, बस ओनली कौन सा प्रेजेंट हो, बस H2O प्योर फॉर्म में। और डिस्टिल वाटर की बात करें तो वो देखो देखो ये देखो कितना भीगने लगा ना। अब इसको हम ऐसे डाल देंगे, ये क्या बन गया, ये बन जाएगा बेसिक सॉल्यूशन। और एक बात आप और याद रखेंगे, क्या कि जब हम एसिड हो या बेस हो उसको एनहाइड्रस करेंगे, मतलब उसको घोलेंगे, तो ये आपको हमेशा काम याद आएगा, याद रखना कि एसिड और बेस को जब डाइल्यूट करने लगेंगे या घोलेंगे तो कभी भी एसिड या बेस में वाटर या पानी नहीं डालना। क्यों? क्योंकि एसिड या बेस में पानी डालोगे तो अब, क्योंकि अगर सपोज है कि ये कोई एसिड है, ठीक है, अब इसमें तुम पानी डालने लगोगे तो तब एसिड का क्वांटिटी क्या है, ज्यादा, और अभी पानी ऐड कर रहे हैं, वाटर क्या है, कम, ठीक है। अब जब इसका अमाउंट ज्यादा रहेगा तो वाटर के ऐड होने पर इतना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा कि ये विस्फोट कर सकता है, ब्लास्ट कर सकता है, आप जल सकते हैं, कई सारा प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए न तो एसिड में पानी डालते हैं न तो बेस में पानी डालते हैं, बल्कि डाइल्यूट करते कैसे हैं, ये पानी रहेगा इसमें धीरे धीरे एसिड डालेंगे क्योंकि तब वाटर क्या रहेगा, ज्यादा, और ऊपर से एसिड गिर रहा है तो वो क्या रहेगा, कम, तो ब्लास्ट करने का चांस क्या हो जाएगा। तो आप ये याद रखिएगा, आपके कभी भी आपसे कोई भी क्वेश्चन कर सकता है कि एसिड और बेस को डाइल्यूट करते समय, डाइल्यूट मतलब तनु, पानी मिलाते समय एसिड में वाटर ना डाल करके वाटर में एसिड बेस क्यों डालते, तो क्यों? क्योंकि एसिड में अगर आप डालेंगे तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, वो ब्लास्ट कर सकता है, ठीक है। हालांकि ये अमाउंट कम था इसलिए हम पानी में डाल दिए, लेकिन फिर भी जब हम हाथ पे, मेरे इसके कुछ क्रिस्टल थे, हाथ धुल रहे थे तो हाथ जल रहा था क्योंकि डायरेक्ट बेस पे क्या गिर रहा था, पानी। पर ये तरीका सही नहीं है। आप जब भी लैब में आप खुद एक्सपेरिमेंट, और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इससे ये पहचानेंगे। अभी आप टेस्ट ट्यूब इसको टच करेंगे तो ये हीट फील होगा, टच करके ऐसे पकड़ो आराम से, बना भी गर्म नहीं होगा, है ना। ये याद कि एसिड और बेस का डाइल्यूशन क्या होता है, क्या रिलीज हो रहा है, इसमें ये कैसा आपको फील हो रहा है, ये और ये कम था, इसी तरह अगर इतना रहेगा तो फिर आप ब्लास्ट कर जाएगा, ये कम अमाउंट था ना, इसलिए अगर हाथ में लेके तो भी ये गर्म होता जा रहा है, नीचे का इसका जो पॉइंट है वो ज्यादा ही है। ये देखो है सोल्यूशन, ये NaOH का सोल्यूशन है, एक बेसिक सोल्यूशन, और इधर बगल में आपको क्या है, एसिड, और आप जानते हैं कि एसिड और बेस को मिक्स करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट। तो एक एग्जांपल के तौर पे प्रिपेयर करते हैं, जैसे अब ये बेस हमने क्या ले लिया, बेस ले लिया एकदम, ये बेस
और ये क्या है एसिड, ये बेस है NaOH, एसिड है H2SO4। जब मिक्स करेंगे तो NaCl सोडियम क्लोराइड बनेगा, पर इतना कम बनेगा कि इसी में रहेगा, आपको दिखाई नहीं देगा, एक्वस फॉर्म में घुला हुआ रहेगा। ऐसा नहीं कि NaCl बनेगा तो तुरंत नमक दिखने लगेगा, आप लेकर के उसको खा सकते हैं, अमाउंट कम रहेगा। देखो ये हम एसिड ऐड कर रहे हैं, तो आपको स्मॉल पार्टिकल दिख रहे हैं इसमें, ये है NaCl। एसिड और बेस मिलाने पर ये सॉल्ट का फॉर्मेशन हो, क्या बनता है सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर, और इसी में घुला हुआ है, देखो ये ट्रांसपेरेंट हो गया, थोड़ा सा बेस का अमाउंट में बढ़ा है क्योंकि एसिड ज्यादा। और एसिड और बेस मिलाने पर जो सॉल्ट बनता है इसको न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, क्योंकि एसिड का अपना प्रभाव है, बेस का अपना प्रभाव इफेक्ट है, और दोनों मिलते हैं तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में भी एनर्जी रिलीज होता है, ये भी गर्म है। देखो अभी आप पढ़ोगे, जब क्लास 10 में एंटर करोगे ना, तो उस वक्त हम आपको पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि जब एसिड और बेस मिलता है तो सॉल्ट बनता है, इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या उदासीनीकरण कहते हैं, और इस वक्त में ये क्या रहता है गर्म। ये टेस्ट ट्यूब अभी क्या रहेगा गर्म, आप इसको भी थोड़ा सा टच करके फील करें, है ना। तो बस गर्म फील हो रहा है क्या, जिसको प्रॉब्लम होगा, अगर किसी को प्रॉब्लम रहेगा जो खड़ा ना हो सकेगा वो क्लास में जा पाएगा। ये देखो ये एग्जांपल, इसमें जो छोटे स्मॉल पार्टिकल दिख रहे हैं वो आपको दिख रहे हैं, ऐसे नहीं दिखेगा ना बेटा कि अमाउंट बहुत ज्यादा रहेगा, उसको बाकी को हटा देंगे फिर जो बचेगा वो ऐसे आपको नहीं दिखेगा। और अभी उस हिसाब से अभी आपको पता चला एसिड और बेस मिला तो सॉल्ट बन गया, तो पीएच तो चेंज नहीं होना चाहिए, एसिड का पीएच 7 से लेस देन होता है, बेस का मोर देन 7 और सॉल्ट का तो 7 आने लगता है। लेकिन इसका पीएच चेंज होगा, देखो इसका कलर आएगा, क्यों आएगा देखो चेक करते हैं। ये हो गया यूनिवर्सल इंडिकेटर, एक ले लिए क्या हो गया, ब्लू हो गया, क्योंकि हमने बस इसी तरीके से अनजाने तौर पर एसिड बेस मिक्स किया। जब दोनों का अमाउंट बराबर रहता, हम परफेक्ट, जैसे NaOH हम बनाए ना, एक परफेक्ट वेट होता है कि इतना ml पानी में इतना डिसॉल्व करना है, इतना घोलेंगे तो बनेगा। तो हर चीज अगर बराबर रहता है, सैचुरेट रहता है, तो ये कलर बदलता नहीं। लेकिन हम आप अपने मन से एसिड डाले हैं, अपने मन से बेस डाले हैं, तो जो ज्यादा है उसका इफेक्ट है। अब अगर किसी को कम करके एसिड ज्यादा भर देंगे तो कलर रेड की तरह बनेगा, समझ गए। तो वास्तव में इसको कलर चेंज नहीं करना चाहिए था, फिर ये कलर चेंज किया, इसका मतलब इसमें एसिड की क्वांटिटी कम है, बेस का क्वांटिटी ज्यादा है। ये एसिड और बेस के मिलाने पर सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। आप अभी ये दिखाएंगे, हम पर पास में दिखाएंगे तो समझ लीजिएगा। देखो ऊपर के साइड ये देखिए, जो क्रिस्टल दिख रहा है ये है क्रिस्टल, देखो दिख रहा है ना। जैसे बाकी पानी हो जाता है वैसे ही दिख रहा है। याद रखेंगे एसिड और बेस के मिलने पर क्या बनता है सॉल्ट। और उसके बाद आपको हम जिंक मेटल दिखाए थे कैसा, कुछ रोल गोल्ड के जैसा जिंक मेटल ऐसा दिखता है, ये जिंक अलग अलग एलिमेंट है, एक्सपेरिमेंट के लिए जिंक का अपना यूज है। नहीं वो है जिंक है, लोहा है मतलब आयरन, पर ये क्या है जिंक। जिंक कैसा दिखता है दिखा आयरन दिखा, अगर आयरन हो एकदम स्मॉलेस्ट फॉर्म में, ये है आयरन, ये आयरन है, लोहा नहीं आयरन। आयरन कोई बता सकता है लोहा और आयरन? लोहा और आयरन में डिफरेंस क्या एक ही होता है दोनों? नहीं। फिर क्या डिफरेंस है बताइए? हाँ, लोहा जो छड़ है उसमें आयरन के साथ कार्बन भी है, कुछ अमाउंट में ऑक्सीजन भी है, तो लोहा में एक से ज्यादा एलिमेंट है, और आयरन मतलब स्पेशली Fe होता है। ये आयरन है ना कि ये लोहा।
जो आप छड़ देखते हैं घर के बनने के लिए, वो और ये दोनों डिफरेंस दो चीजें हैं। स्पेशली ओनली आयरन है, इसमें आयरन के साथ कई सारी चीजें मिक्स होती हैं, तो दोनों सेम नहीं